तो आईटीएनबीस फर्स्ट पेपर का सेट 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क बेसिस सेट 10 क्वेश्चन नंबर 451 से 500 तक, इस सेट का क्वेश्चन है आपके पास। Which of the following is an easy way to apply different animation to a slide? Different animation to a slide. Option है custom animation text pane, slide transition scheme, animated clip art और apply animation scheme. Apply animation scheme. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 452। व्हाट इज द कीबोर्ड कॉम्बिनेशन फॉर इंसर्टिंग पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस कैल्क राइटर? ऑप्शन है CTRL प्लस एंटर, टैब, शिफ्ट प्लस ए और लास्ट है कंट्रोल CTRL प्लस C। कंट्रोल प्लस एंटर इज द राइट आंसर, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, नया पेज इंसर्ट कर सकते हो। नया पेज पूछा गया है तो कंट्रोल एंटर, बार बार बता रहा हूं। नई फाइल पूछी गई है तो कंट्रोल प्लस एन, और नई स्लाइड पूछी गई है तो कंट्रोल प्लस एम। क्वेश्चन नंबर 453। लिब्रे ऑफिस राइटर हैज अ फाइल एक्सटेंशन फॉर अ टेम्पलेट। ऑप्शन में आंसर देने की जल्दी मत करना। .odp, .odf, .pdf, .ott। क्वेश्चन है इसके रिस्पेक्ट में, आंसर है OTT, ओपन टेक्स्ट टेम्पलेट। तो टेम्पलेट्स जितने भी सेव होते हैं राइटर ऑफिस में, लिब्रे ऑफिस राइट में जितने भी टेम्पलेट सेव होते हैं वो .ott एक्सटेंशन के साथ होंगे। चाहे वो कैल्क में खोलो, चाहे राइटर में ओपन करो, चाहे इम्प्रेस में ओपन करो, बाकी सबका अपना अपना तो क्लियर है ही हमें। ODP था प्रेजेंटेशन के लिए, इम्प्रेस का था। ODF सभी का कंबाइंड वर्जन है। यहाँ पर PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, how do you paste special in LibreOffice? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P, CTRL प्लस V, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस V एंड द लास्ट है CTRL प्लस P। CTRL प्लस शिफ्ट प्लस V यूज फॉर पेस्ट स्पेशल। अच्छा, इस क्वेश्चन पे 2 मिनट और लेंगे। किस चीज के लिए? अगर क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है unformatted text option is available in which menu, sorry, in which option? फिर से बोलता है क्वेश्चन में, unformatted text sub option is available in which option? सेम आंसर है पेस्ट स्पेशल। जब पेज स्पेशल खोलते हैं तो उसमें अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होता है। तो पेज स्पेशल में ये लास्ट टाइम बताया था, पेज स्पेशल में कौन कौन से और ऑप्शंस आते हैं उनको जाके चेक करो कि और उनकी लिस्ट बनाओ। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 455। व्हाट इज अ साइकिल केस इन लिब्रे ऑफिस राइटर? साइकिल केस क्या कर रहा है? ऑप्शन है अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस और लास्ट है आपका ऑल ऑफ अबव। अगर काम किया हुआ है तो ध्यान होगा ऑल ऑफ द अबव क्या कर रहा है। और साइकिल केस की शॉर्टकट की यहां पे मेंशन की गई है शिफ्ट प्लस F3। ध्यान रखिएगा, ये क्या कर रहा है, किसी भी सेंटेंस को स्मॉल लेटर से कैपिटल, कैपिटल से स्मॉल कन्वर्ट कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ये कुछ और ऑप्शंस भी यहाँ पर दिए गए हैं। शिफ्ट, हाँ मैं आपको ऑफलाइन में पूछा, मैं उसका जवाब भी दे रहा हूं आपको। शिफ्ट प्लस F3 डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाता है केवल और केवल इम्प्रेस में। क्लियर? इसीलिए मैंने कहा शॉर्टकट की बहुत क्लियरली ऑब्जर्व रखना, वरना जो कंफ्यूजन यहाँ है वो चल जाएगा, वहां ना हो। नीचे देखो यहाँ पे ये सब मैंने आपको पहले ही बोल रखा है चीजें करने के लिए।
कि आपको हर एक शॉर्टकट अंदर जा जा करके मेन्यू के सब ऑप्शंस में सब वहां पे चेक करना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 456, व्हाट इज द नॉर्मल मार्जिन इन लिब्रियोफिस राइटर डॉक्यूमेंट? ऑप्शन है 0.60, 0.50, 0.79 और 1 इंच। अंदर जाके देखा ही नहीं होगा अभी तक, अब देख लीजिएगा और वेरीफाई भी कर लीजिएगा आंसर्स को। 0.79 is the default normal margin in writer. I am not sure about the margins about the impress. तो ये आपको जाके विजुअली खुद ही चेक करना है यहाँ पर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which shortcut key do you use for the new style in LibreOffice Writer? ऑप्शंस है Shift plus F11, CTRL plus F11, Shift plus F12, CTRL plus Shift plus F11. Shift plus F11 is the style option और ये है स्टाइल का सैंपल। ये आपने देखा होगा राइटर में, ये कुछ डिफॉल्ट नेम दिए होते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल, ऐसे कुछ नाम देते हैं। जब इन नामों पे सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करते हो तो कंटेंट इसी के तरीके का दिखने लगता है। ऐसा ही उसका फॉन्ट साइज, मान लीजिए आपका नाम लिखा हुआ है और आपके नाम पे मैंने सब टाइटल वाला स्टाइल क्लिक कर दिया तो आपका नाम इसी तरीके का दिखेगा, इटैलिक और ये छोटा था थोड़ा सा। तो ये अपीयरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहे होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डबल अंडरलाइन इन लिब्रियोफिस राइटर? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू और लास्ट है कंट्रोल प्लस डी। डबल अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस डी। गो एंड ट्राई इन लैब। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 459, इन विच नेटवर्क क्लाइंट ऑब्लिक सर्वर आर्किटेक्चर कैन बी यूज्ड? आपके ऑप्शंस है लैन, मैन, वैन और ऑल ऑफ दीज। आंसर इज क्वाइट सिंपल, अगर डेफिनेशंस पता है, थ्योरी याद करो। ऑल ऑफ दीज यही तो बताया था कि नेटवर्क जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे ही होता है, चाहे छोटा सा ही नेटवर्क क्यों ना बनाओ। नेक्स्ट है आपका यहां पर, which coding language can be used to design website? ऑप्शंस हैं Python, C++, Java और लास्ट है none of these। एक ही लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वेबसाइट के लिए, HTML, ये सब बैकएंड की लैंग्वेजेस हैं। यहीं पे क्वेश्चन होता है which coding language is used to design the front page या फ्रंट एंड ऑफ एनी वेबसाइट? तो HTML होता है। बैकएंड की बात की जाती है वेबसाइट की, यहां पे लिखा होता है टू डिजाइन बैकएंड ऑफ एनी वेबसाइट, तो इनमें ऑल ऑफ द अबव लिखा होता है, या किसी एक लैंग्वेज को लिख करके बाकी लिखा होता है HTML, CSS, JS। नेक्स्ट है आपके पास, वेरिफिकेशन ऑफ यूजर बाय यूजिंग लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं प्रूफिंग, इंटीग्रिटी, स्केलेबिलिटी और लास्ट है ऑथेंटिकेशन। द सिंपल थिंग इज कि यूजर के वेरिफिकेशन के लिए जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? ऑथेंटिकेशन कहलाती है। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है वेरीफाई करना, या हिंदी में बोलते हैं सत्यापित, एश्योर करना कि भैया ये आप ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड फायरफॉक्स आर टू एक्सेस द वेब कंटेंट। ऑप्शन है मेटा इंजन, वेबसाइट, एडिटर और नन। गो विद इजी कंटेंट। इट इज नॉट अ वेबसाइट, इट इज अ ब्राउजर, और ब्राउजर तो यहां लिखा ही नहीं है, तो ये क्या है? नन है। ये तो बोथ आर क्या ब्राउजर्स हैं। अब तो मेरे ख्याल से नन वाले क्वेश्चन करा करा के इतना तो याद होगा कि होगा क्या। आई होप सो, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। वेब कैमरा इज इनपुट डिवाइस टू यूज कैप्चर इमेजेस। ऑप्शन है फॉल्स, घुमा दिया तो पूरा सेट इन्होंने, नॉट श्योर, मे बी और ट्रू। सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट कर लो अपने दिमाग में। तो ट्रू है, वेब कैमरा या वीडियो कैमरा
मोबाइल कैमरा, ये सभी क्या है, हमारी इनपुट डिवाइस हैं जो इमेज को कैप्चर करने के लिए यूज की जा रही है। नेक्स्ट है आपका ट्विटर इज एन ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग एंड ब्लॉगिंग सर्विस। ऑप्शन है ट्रू, मे बी, फॉल्स, जो आप है नहीं समय, नॉट श्योर। फॉल्स, क्योंकि ट्विटर को गिना जाता है माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस में। ट्विटर को माना जाता है माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस जो 140 वर्ड्स तक का टेक्स्ट भेजने की परमिशन देते हैं। ठीक है, सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन यहां पर दे रखी है, इनको एक बार फोटो क्लिक कर लो ताकि क्वेश्चंस के लिए आपको आसानी रहे कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है या इनमें से क्या क्या पुटअप हो सकता है। माइक्रो ब्लॉगिंग ट्विटर दे रहा है, बाकी सब ब्लॉगिंग सर्विसेज दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपका यहां पर 465 फुल फॉर्म ऑफ डबल सी इन ईमेल सर्विस। आपके ऑप्शंस हैं कूपन कॉपी, चेक कॉपी, कार्बन कॉपी एंड द लास्ट इज नन ऑफ दीज। द सिंपल आंसर इज कार्बन कॉपी, जिसमें आप ईमेल एक साथ बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं और इस पर डिस्कशन भी हुआ है। इसी की तरीके की सर्विस हम यूज कर सकते हैं सेम फीचर के साथ 2K में। Question number 466. Which of the following is tool to send letter to many recipients in LibreOffice? Option is sorting, mail merge, filter और last है scenario. Simple answer और जो correct है वो यही है। Mail merge is the correct answer, जिसमें आप invitation card, admit card इन सभी को भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 467। CVV नंबर ऑन एटीएम कार्ड बैक साइड स्टैंड फॉर। आपके एटीएम कार्ड के बैक साइड पे होता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स का क्वेश्चन। कोड वेरिफिकेशन रूल, कोड विजुअल वर्चुअल, कॉलम वेरिफिकेशन रूल और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो पीछे की तरफ 3 डिजिट का जो नंबर होता है उसको हम लोग सीवी नंबर भी बोलते हैं और वो होता है आपका कार्ड वेरिफिकेशन रूल, नॉट कोड वेरिफिकेशन रूल, इट इज नोन एज द कार्ड वेरिफिकेशन रूल। ठीक है, तो फुल फॉर्म नोट भी कर लीजिएगा और बाकी ये स्क्रीन पर है आपके। सीवी नंबर होगा किसी भी कार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो कार्ड किस व्यक्ति से कनेक्टेड है फिजिकली। Question number 468. What is the full form of MMID? मोबाइल कंप्यूटिंग चलिए जा रहा है। मोबाइल मनी आइडेंटिटी, बोथ A and C, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर और नन ऑफ दीज। अब एक ही के दो फुल फॉर्म तो हो नहीं सकते, पहले इसको हटा देना। इन्हीं में डाउट है। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर ये होता है 7 अंकों का डिजिट, जिसमें फर्स्ट 4, जिसके हम क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन आईडी भी बोलते हैं। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर को हम लोग ट्रांजैक्शन आईडी के नाम से भी जानते हैं, या ट्रांजैक्शन आईडी के नाम पर जो मुझे दिखाई देता है वो है MMID, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। क्वेश्चन नंबर 469। विच ऑफ दीज नॉट यूज्ड बाय नॉट इंट्रानेट। ऑप्शन है TCP, BSNL, IP और नन ऑफ दीज। इसकी डेफिनेशन पता है तो समझ में आ जाएगा। BSNL बेसिकली हमारा क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है और नेटवर्क में चाहे कैसा भी नेटवर्क हो, कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल चाहिए होते हैं, तो ये प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 470। द मेन कंप्यूटर और सर्वर इन द नेटवर्क इज ऑल्सो कॉल्ड। ऑप्शन है डोमेन कंट्रोलर, सर्वर, बोथ A and B, गेटवे। ये और ये तो है, कंफ्यूजन यहां और यहां है, तो डोमेन कंट्रोलर भी बोलते हैं क्योंकि नेटवर्क क्या होता है, डोमेन भी तो होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसको डोमेन कंट्रोलर, सर्वर या और कोई नाम, जैसे होस्ट है मेन होस्ट कंप्यूटर, और कंप्यूटर जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर जुड़े होते हैं
चाहे वो सर्वर हो चाहे क्लाइंट हो, उनका कॉमन नेम होता है नोड या टर्मिनल। ऐसे शब्दों के साथ इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्किंग में जुड़े हुए किसी भी कंप्यूटर को समझने या देखने के लिए, कि आप इस टर्मिनल पे चले जाओ या इस नोड को ऑन करो, इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर, इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू वी कैन ऐड टेक्स्ट बॉक्स। ऑप्शन है स्लाइड व्यू, स्टाइल व्यू, हैंड आउट व्यू, और लास्ट है आपका नॉर्मल व्यू। करेक्ट आंसर है नॉर्मल व्यू में मिडिल सेक्शन में टेक्स्ट बॉक्स आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने की शॉर्टकट की क्या है, उसको जरा जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मतलब ढूंढिएगा, और अगर नहीं पता है तो, वैसे तो पता होनी चाहिए इस समय, वो ढूंढिएगा। F2 या शिफ्ट प्लस F2 है, एक बार क्रॉस चेक करिएगा लैब में। टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करने की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F2 या F2 में से एक है, उसको आपको वेरीफाई करना है। नेक्स्ट है आपका यहां पर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला। फॉर्मूले को वॉच करिए पहले तो, देन बताइएगा। 25 डिवाइड बाय 32 माइनस 16 इंटू 2। ऑप्शन दिया जा रहा है 25 हैश NA हैश रेफरेंस हैश DIV बाय 0। डिव बाय 0 एरर आएगी, तो सिंपल एरर कोड होगा वहां पर 532, ये नोट करिएगा कॉपी पर। एरर कोड पर बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं कि डिव बाय 0 एरर कोड क्या है। इसके अलावा और कोई एरर अगर आ रही है तो उसको नेट में फाइंड आउट करो कि आपने कोई फॉर्मूला चलाया और आंसर नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे एरर लिख करके आता है और नंबर लिखा होता है। गो एंड फाइंड कि ये किस चीज के नाम से रेफर कर रहा है। इसका आंसर फिलहाल क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 32 माइनस 32 0 हो गया, तो 25 डिवाइड बाय 0, ऐसा कोई डिवीजन पॉसिबल है ही नहीं। कोई भी संख्या 0 से डिवाइड नहीं होती है, ये तो सभी को पता है मैथमेटिकली। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल कैन बी यूज्ड फॉर ट्रिपल डब्ल्यू। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल ट्रिपल डब्ल्यू के साथ यूज किया जा रहा है। ऑप्शन है FTP, HTTP, SMTP, और लास्ट है आपका POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। सिंपल है आपका यहाँ पर ट्रिपल डब्ल्यू के साथ प्रोटोकॉल होगा HTTP या HTTPS। अब ये भी हटा दिया गया है, तो सिंपल सा सारा काम इस पर चल रहा है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए। यूटिलिटी ऑफ ई-वॉलेट इज नॉट सेम एज टू। डिजिटल फाइनेंशियल टूल का क्वेश्चन है। ऑप्शन है रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड, लास्ट है क्रेडिट कार्ड, और नन ऑफ दीज। नॉट सेम एज, तो इट इज नॉट सेम एज क्रेडिट कार्ड। इसको यूज करने के लिए आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड के लिए किसी भी तरीके के बैलेंस की जरूरत। ये एक क्या है आपका वॉलेट सिस्टम, सभी जानते हैं क्या है। पेटीएम में भी वॉलेट है आपके, है ना, फोन पे पर भी है, तो और भी मनी ऐप है, फाइनेंशियल ऐप, जिनमें ये रहता है। नेक्स्ट है आपका 475 क्वेश्चंस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रियलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। तो सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि ई बिजनेस जो है ई कॉमर्स से ही निकला है, एज पर बिजनेस टू कंज्यूमर रिलेशन। अब मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं। ई कॉमर्स इज अ डिफरेंट नेम फॉर ई बिजनेस, ई कॉमर्स इज अ सबसेट ऑफ ई बिजनेस, ई बिजनेस इज अ सबसेट ऑफ ई कॉमर्स, ई-कॉमर्स हैज नो ओवरलैप विद ई-बिजनेस। क्वेश्चन का आंसर अगर गेस कर रहे हैं तो पहले क्वेश्चन भी समझ लेना है और आगे से आंसर याद रखना है इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। ई-कॉमर्स इज अ सबसेट ऑफ ई-बिजनेस। अब ई बिजनेस क्या था, ये सिंपल वही ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कंपनी के स्टार्टअप्स दे रहे हो और फिजिकली कोई स्टोर मेंटेन नहीं किया। इट इज आल्सो इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर, इन लिब्रे ऑफिस राइटर व्हेन वी यूज वर्ड काउंट ऑप्शन,
जब वर्ड काउंट ऑप्शन ट्राई करते हैं राइटर में, विच ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट मेंशन्ड, ऑप्शन है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ पेजेस इन डॉक्यूमेंट बोथ ए एंड बी। तो देयर आर नंबर ऑफ पेजेस इन द डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो वर्ड काउंट में आपको कितने वर्ड्स हैं, कितने पैराग्राफ हैं, कितनी लाइनें हैं और कितने कैरेक्टर्स हैं ये पता चल जाता है। माइट बी पॉसिबल इन फ्यूचर और होता हो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विदाउट स्पेसेस एंड विद स्पेसेस। नेक्स्ट है आपके पास प्रेजेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग की डज नॉट मूव स्लाइड शो ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ऑप्शन है F5, माउस बटन, स्पेस बार, एस्केप की। एस्केप की के थ्रू आप किसी भी प्रेजेंटेशन को, किसी भी डायलॉग बॉक्स को कैंसिल कर सकते हैं। तो स्लाइड शो को रोकने के लिए डज नॉट उनका मतलब वही है, वी नीड टू स्टॉप द शो। तो उस शो को स्टॉप करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, एस्केप की प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 478, व्हाट वी कैन वी डू विद द हेल्प ऑफ रूलर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ऑप्शन है टैब सेटिंग, सेटिंग इंडेंट, पेज मार्जिन और ऑल ऑफ दीज। द सिंपल थिंग, ये सारी चीजें यूज की गई होंगी, ऑल ऑफ दीज रूलर पे ये सारे काम हो सकते हैं। और रूलर को ऑन या ऑफ करने की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+R। Which of the following chart is present in LibreOffice Calc? लास्ट टाइम क्वेश्चन घुमाया था हम लोगों ने कैसे, नॉट। ऑप्शन दिया जा रहा है सर्किल, बबल, बैलून, हॉलो। तो मैंने चार्ट्स के नाम लिखने को दिए थे, उनकी लिस्ट अगर है आपके पास और नहीं है तो अब बनाइए, तब तक कहूंगा इसको, है तो आंसर बताइएगा। बबल चार्ट अवेलेबल रहता है, सर्किल, बलून इन नामों से कोई भी चार्ट उस चार्ट की लिस्ट में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 480, व्हाट इज पेड एडवर्टाइजिंग बेस्ड ऑन पर क्लिक मॉडल। ये इंटरनेट पर ई कॉमर्स या किसी भी वेबसाइट का पैसा बनाने का तरीका होता है कि पे पर क्लिक होता है, ठीक है। नाउ ऑप्शन है फीडबैक, रेफरल लिंक, सर्च एडवर्टाइजिंग और सिग्नल। द करेक्ट आंसर इज सर्च एडवर्टाइजिंग। पीपीसी, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग को आप और भी कई नाम दे सकते हैं, मार्केटिंग, पेड सर्च मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग एंड सर्च एडवर्टाइजिंग। यानी एक वो कैटेगरी है यूजर्स की जो पर्टिकुलर डेडिकेटेड है। सपोज आप सभी लोगों को मुझे एक ही चीज भेजनी क्योंकि आपको चाहिए और आपको मिल गई। एक वो है कि आपको चाहिए नहीं लेकिन मैं भेज रहा हूं, इट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग ओनली। नाउ नेक्स्ट है आपका यहां पर, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन है केविन डफी, रेड हॉलमैन, बोथ ए एंड बी, जॉन बिगिंस। तो ये क्लियर तो नहीं होगा बट हाँ आंसर देख लेते हैं क्या है इसका, और सही आंसर नोट भी कर लीजिएगा कॉपी पर। जॉन बिगिंस जो है आपके, वो क्या है, क्रेडिट कार्ड के फाउंडर, यानी डेवलप बनाया जो था, उसकी मैकेनिज्म पूरी वर्किंग की वो इन्होंने डिजाइन की हुई थी। क्रेडिट कार्ड क्या है ये ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कोई भी पेमेंट कर सकते हैं या कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 482, विच बैंक इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड इन इंडिया। इंडिया में क्रेडिट कार्ड का चलन या इंट्रोड्यूशन किसने किया था। ऑप्शन है एसबीआई, आईसीआईसीआई, पीएनबी, सेंट्रल बैंक। तो इसका सही आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 1980 में सबसे पहले क्रेडिट कार्ड सर्विस लॉन्च की थी और जिसको उसी ईयर में आंध्रा बैंक ने भी फॉलो किया था। क्वेश्चन नंबर 483, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंड्स वाज डिजाइन्ड बाय आईबीएम। पहले क्लियर कर दिया इन्होंने,
अभी क्वेश्चन बन सकता था कि डीएस किसने डिजाइन किया है, तो उन्होंने खुद ही बता दिया भैया मैं इन्होंने डिजाइन किया है। तो फॉलो क्या करता है, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल क्रिप्टोग्राफी, बोथ ए एंड बी, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। तो आपकी नॉलेज के पहले फटाक से बताता हूं, इस नाम का कुछ नहीं होता है, ये दोनों होते हैं। इनमें से किसी एक में डीएस यूज हो रहा होता है, तो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा है। इसमें सिमेट्रिक का मतलब है कि सेंडर और रिसीवर के पास डेटा ओपन करने के लिए सेम की या चाबी होगी। एसिमेट्रिक में सेंडर के पास प्राइवेट की होती है और रिसीवर्स के पास पब्लिक की होती है। ये सेंटेंसेस जो बोले हैं उनको ध्यान रखना, इन पे क्वेश्चन घुमाए जाते हैं कि इन विच सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी या इन विच क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन और ग्राफी का मतलब होता है टेक्स्ट, ये ध्यान रखना। हिडन टेक्स्ट को ही बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी और उसी हिडन टेक्स्ट को एक और नाम देते हैं सिफर, CIPHER। क्वेश्चन नंबर 484, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिपल हैश इन अ सेल ऑफ कैल्क? आपके ऑप्शंस हैं, द फॉर्मूला इज रॉन्ग, cell width is small, calculation can be corrected, and last is none of these। आंसर थोड़ा सा पहले भी बता भी चुका हूं मैं इस चीज को क्लास में। सेल विड्थ स्मॉल होगी तो ये साइन आएगा और टारगेट में क्वेश्चन नंबर 485, व्हाट डज कैल्क शीट A3:A6 रिप्रेजेंट? ऑप्शन है A3, A4, A5, A4, A5, A6, A3, A4, A5, A6 और A3, A6। इस सिग्नेचर को ध्यान रखना है कि कोलन साइन होता है रेंज के लिए, कॉमा होता है इंडिविजुअल्स के लिए। तो A3:A6 का मतलब इसके बीच में ये ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो चुकी है, फ्रॉम हियर टू हियर, फर्स्ट टू लास्ट इंक्लूडिंग। Question number 486, what will be the value of axial equation INT? थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं यहां पर मैं, ये इक्वेशन है दिस वन। इस फंक्शन का क्या आंसर आएगा? आपके ऑप्शंस दिए जा रहे हैं आपको यहां पर 21, 19, 18, 20। तो ये फंक्शन अगर चलाया होगा आपने तो आपको आंसर क्लियर रहेगा। 20 आएगा, यानी INT स्टैंड फॉर इंटीजर। ये इंटीजर क्या करेगा, दशमलव के बाद वाली सभी संख्याओं को डिलीट कर देगा, ये आएगा आंसर। इसी जगह अब थोड़ा सा डिस्कशन 5 मिनट कर देते हैं, इसमें टाइम देते हैं। अगर इसी जगह पर आपने राउंड फंक्शन लिखा होता, सेम फंक्शन ये होता है 20.954, 2, तो मैथमेटिकल रूल के हिसाब से काम होता। 2 का मतलब यहां पर है कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं चाहिए, तो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं चाहिए कुछ क्वेश्चन में? 2 संख्याएं, 2 चाहिए थी, कौन कौन सा है? 9 और 5। अब बाकी संख्या को हटाने, इसके बाद वाली संख्याओं को हटाने के लिए जो मैथमेटिक्स का नियम है वही यहां भी लगेगा कि इसके बाद वाली संख्या अगर 5 या 5 से बड़ी है तो इसका आंसर हो जाएगा 20.96। डन। और अगर ये 5 से, क्योंकि अभी है 5 से कम है, तो ये आंसर रहेगा एज इट इज 20.95। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 4 के बाद क्या क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट ये है कि जिस जगह पर हमने रुकने को कहा है उसके बाद क्या लिखा है। इसके बाद भले 9 लिखा होता, मतलब नहीं है, इसके बाद क्या, जो मैंने प्लेस बोली उसके बाद जो संख्या आ रही थी उसके बेस पे काम होगा। तो राउंड फंक्शन पे आउटपुट ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। फंक्शन दे दिया जाएगा, या तो INT दिया था तो INT ये पूरा रिमूव कर दिया, सीधे आंसर आ गया। कोई मैथमेटिकल रूल नहीं कि ये 9 है तो 21 कर लेगा, ये सीधा आंसर यहां पे दे रहा हूं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां पर हम लोग द वैल्यू ऑफ कैल्क इक्वेशन इज इक्वल टू एंड, मुझे लग रहा है पॉइंटर अपना पेन वाला दोबारा ही ऑन कर लें। ये इक्वेशन आपके पास है, तो इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा? एंड 10 ग्रेटर देन 11, कॉमा 69 ग्रेटर देन 50। तो इस फंक्शन पे आंसर क्या आएगा? 0, 1, फॉल्स या ट्रू? पहले आंसर आ जाने दीजिए, फिर एक्सप्लेन भी कर देता हूं। ट्रू आएगा। तो पहली चीज, एंड फंक्शन है लॉजिकल फंक्शन, इसी की तरह और भी होते हैं और नॉट। एंड फंक्शन कहता है कि सभी एक्सप्रेशन सही होनी चाहिए। अब यहां पर जो एक्सप्रेशन पहली बार और इनका जो आउटपुट आता है वो ट्रू और फॉल्स में ही आता है। इनसे कैलकुलेशन करवाने के लिए इसको इफ के साथ इस्तेमाल किया जाता है। डन। अब बाकी बात कर लेता हूं। पहली एक्सप्रेशन लिखी गई थी इसमें 10 ग्रेटर देन 11, हाँ या ना है? 10 11 से बड़ा है? नहीं है। 69 ग्रेटर 50, तो ये कहता है कि सारे आंसर्स क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए। तो यहां पे जो आंसर आ रहा होगा वो क्या होगा, वो आपको क्लियर करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 488, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्वल साइन लेफ्ट एग्जामिनेशन, 7 इन कैल्क? तो कैल्क में अगर ये फंक्शन चलाया जा रहा है तो स्क्रीन पर आउटपुट क्या आएगा? लेफ्ट फंक्शन करता क्या है? लेफ्ट हैंड साइड से 7 कैरेक्टर्स निकाल करके देगा। ऑप्शंस हैं एग्जामिनेशन, एशन, एग्जामिनेशन यानी केस भी चेंज कर रहा है, और लास्ट है एग्जामिनर। तो लेफ्ट है कि स्टार्टिंग के लेफ्ट हैंड साइड से 7 कैरेक्टर्स वो आपको फेच करके या निकाल करके दे देगा। लेफ्ट की जगह पर राइट भी यूज होता है, तो राइट हैंड साइड से चल रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ कोशिएंट फंक्शन 5,2? आपके ऑप्शंस हैं 2, 4, 6, 8। कोशिएंट का हिंदी में क्या मतलब है? भागफल। तो 5 को 2 से भाग करने पर, डिवाइड करने पर क्या आएगा? 2 आएगा। और यहीं पर अगर कोशिएंट ना लिख करके मॉड लिखा होता, MOD, तो रिमाइंडर आता जिसका आंसर होता 1। क्वेश्चन नंबर 490, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेमोरी दैट नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड रिपीटेडली? ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? SRAM यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM डायनेमिक, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM इरेजेबल। तो ऐसी मेमोरी है DRAM जिसको बार बार रिफ्रेश यानी डेटा सेव करती रहती होगी। तो आप कंट्रोल एस दबाते हो तो डायनेमिक रैम अपना काम करना शुरू करती है, जिसमें डेटा हर बार सेव किया जा रहा होता है। तो उसको अपने आप को क्या करना पड़ता है? अपडेट करना पड़ता है बार बार। भाई आप कभी कुछ लिखते हो, कभी कुछ बढ़ता जाता है, वो साइज अपना चेंज करती रहती है। ये आईसी के साथ अंदर मौजूद कैपेसिटर में DRAM का डेटा सेव हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 491, स्टार टोपोलॉजी ब्लैंक यूजेस टू कनेक्ट विद अदर नोड इन नेटवर्क। आपके ऑप्शंस हैं ब्रिज, राउटर, टर्मिनेटर और लास्ट है हब। तो स्टार टोपोलॉजी में कौन सी मशीन लगती है? तो स्टार टोपोलॉजी में यूज किया जाता है सेंट्रलाइज्ड हब। ये सेंटेंस भी स्टार टोपोलॉजी की डेफिनेशन में लिखा रहता है कि ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद सेंट्रलाइज्ड हब, और हब वही होता है जिसके थ्रू मल्टी कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। एक जल्दी समझने के लिए, इट इज जस्ट लाइक एन एक्सटेंशन बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 492, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लिपकार्ट? यानी इनमें से फ्लिपकार्ट किस तरीके के एग्जाम्पल्स पे काम कर रही है? ऑप्शन है C2B कंज्यूमर टू बिजनेस, C2C कस्टमर टू कस्टमर, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, ऑल ऑफ द अबव। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर।
ये मीडिएटर है, ये खुद बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस ला रही है। फ्लिपकार्ट कस्टमर तक बिजनेस के माध्यम से डेटा पहुंचा रही है। आप कुछ ऑर्डर करते हो तो फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर करते हो, फ्लिपकार्ट से नहीं मंगा रहे हैं। फ्लिपकार्ट किसी ना किसी कंपनी से सामान उठा रहा है और आपको डिलीवर कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द B2C। कस्टमर टू कस्टमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर जो शब्द है ये यूज होता है OLX के लिए, ठीक है ना भाई। आपने कुछ पोस्ट किया, एक ने रिस्पॉन्स किया, कंपनी तो कोई नहीं है ना यहाँ पर, कंपनी को अपना सामान बेचना तो यहाँ आ रही है, फ्लिपकार्ट पे आ रही है, अमेजोन पे आ रही है, तो सारी कंज्यूमर टू बिजनेस बहुत कम वेबसाइट्स हैं, इनको मत देख लेना, ध्यान नहीं मेरे को। नेक्स्ट है आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 493, वेयर इज द कमेंट ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। कैल्क में कमेंट ऑप्शन किस मेन्यू में होगा? ऑप्शन है फाइल, इंसर्ट, एडिट, फॉर्मेट। अभी वन शॉट आंसर नहीं आया है। इंसर्ट में जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सेल पर, किसी भी पैराग्राफ पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 494, टोनर इज यूज्ड टू प्रिंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रिंटर। टोनर क्या होता है? एक टाइप का ड्रम टाइप का होता है, उसमें एक भरी जाती है जो कि पाउडर होती है, लिक्विड नहीं होती, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो वो किस टाइप के प्रिंटर में यूज हो रही होगी? ऑप्शन है इंकजेट, लेजर, थर्मल, और लास्ट है आपका ऑल ऑफ द अबव। थर्मल तो होना नहीं है। लेजर प्रिंटर्स में टोनर फिल किया जा रहा होता है। अच्छा, अब एक और चीज समझ लो, पता चला क्वेश्चन ही बदल दिया इन्होंने। अगर ये होगा तो यहां एक शब्द होगा कार्टेज, टोनर नहीं लिखा होगा। और डिजिटल प्रिंटर्स में कार्टिएज भरी जाती है, कार्टिएज, CARTI, जो भी AGE, कार्टिएज फिल करते हैं, और टोनर होता है लेजर प्रिंटर्स में। क्वेश्चन नंबर 495, which one of the following protocols is not used in internet? इनमें से कौन सा इंटरनेट में इस्तेमाल नहीं हो रहा है? HTTP, FTP, DHCP और none of these? None of these, क्योंकि भैया ये सभी प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहे हैं और आप कह रहे हो नॉट। विच ऑफ, अगर यहां लिखा होता यूज्ड तो ऑल ऑफ द अबव होता। जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सभी इंटरनेट कम्युनिकेशंस में इस्तेमाल हो रहे हैं, इनके अलावा और भी प्रोटोकॉल्स की लिस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 496, विच प्रोटोकॉल असाइंस IP एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड टू द इंटरनेट? इनमें से कंप्यूटर को IP एड्रेस असाइन करने का काम कौन है? असाइन करने की बात हो रही है, ध्यान रखना। किसी के दिमाग में अगर कोई और चल रहा है तो ये ध्यान नहीं रखना, मतलब क्या करना है वो देखते हैं पहले। तो फिलहाल ऑप्शन है आपका TCP, HTTP, UDP, DHCP। तीन के प्रोटोकॉल के काम अगर याद आ रहे हैं तो चौथे का आंसर अपने आप मिल जाना है। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो किसी भी क्लाइंट को, वेबसाइट को डायनेमिक IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा। यहां पे अगर नन ऑफ द अबव लिखा होता और इसका नाम लिखा होता तो नन ऑफ द अबव नहीं होता। तो ये भी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि ये भी प्रोटोकॉल का हिस्सा है। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये आपको डायनेमिक IP एड्रेसेस प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 497, फॉर वीडियो कॉलिंग and internet calling, which protocol is used? One of the finest question. Option Telnet, HTTP, DNS, none. इनमें से फिलहाल कोई नहीं है। मैंने कहा ना, हर प्रोटोकॉल की वर्किंग, हर शब्द की वर्किंग याद रखोगे तो आंसर आएगा। फिलहाल इसका आंसर है VoIP,
वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये एक्सप्लेनेशन पार्ट में दिया हुआ है मैंने यहां पर। इसी के थ्रू आप इंटरनेट टेलीफोनी, कॉलिंग, सेंडिंग ऑफ टेक्स्ट कंटेंट, फोटो, ऑडियो, वीडियो, ये सब भेजने के लिए VoIP का यूज कर रहे होते हैं। DNS है डोमेन नेम सर्वर। अच्छा, रिमोटली किसी भी कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए टेलनेट होता है। रिमोटली किसी भी कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए टेलनेट इस्तेमाल होता है। 498, a blank memory is in direct contact of microprocessor। ऑप्शंस थे हमारे कैश, रैम, रोम और नन, जिस पर डिस्कशन हम लोग के हुए थे। कैश मेमोरी जो थी वो आपकी क्या थी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती है किसके, माइक्रोप्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 499, GUI बेस्ड OS इज, इनमें से कौन सा है ग्राफिकल यूजर बेस्ड? ऑप्शन है लिनक्स, यूनिक्स, बोथ A and B, and the last is none। और ध्यान से, तो लिनक्स है आपका GUI ग्राफिकल यूजर बेस्ड सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स है कैरेक्टर बेस्ड। सेट नंबर 10 का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 500, डेट एंड टाइम विल अपीयर इन विच एरिया ऑफ डेस्कटॉप? ऑप्शंस हैं टास्क बार, नोटिफिकेशन, स्टार्ट और नन। डेट और टाइम कहां दिखाई देता है? द करेक्ट आंसर इज नोटिफिकेशन एरिया। जो कॉर्नर में आता है आपका, उसको कहा जाता है नोटिफिकेशन एरिया, जहां पे डेट और टाइम ही नहीं, इंटरनेट की स्पीड, नेटवर्क कनेक्शन, वॉल्यूम आइकन्स, किसी भी तरीके के ऑनलाइन अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन एरियाज में दिखाई देते हैं। तो ये थे आपके ITNB फर्स्ट O लेवल फर्स्ट मॉड्यूल के सुपर 50 क्वेश्चंस सेट 10 तक। आई होप कि ये जो पूरी 10 की सीरीज आपकी चली है 10 सेटों की, ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी कि आप अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अच्छा, दूसरा, जितने भी बच्चों के पास कोई भी नोट्स या कंटेंट अभी तक नहीं है, तो वो आप OJDITC.com इस वेबसाइट पर अपने हैंडआउट्स, मैं आपको दिखा देता हूं इस पर हम लोग के लिए, ई बुक्स पे आप O लेवल की ई बुक्स देख सकते हैं, जिसपे सभी मॉड्यूल्स की ई बुक डाउनलोडेड है यहां पर, जिनको आप पढ़ सकते हो यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट आप अपने हैंडआउट्स डाउनलोड कर सकते हो, यानी शॉर्ट नोट्स या एग्जाम की तैयारी के लिए जो जिसे हम कह सकते हैं अपनी भाषा में रैपिड फायर नोट्स, वो आप यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोग ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन को तो मैंने बता दिया, ठीक है, आप क्या से क्या कर सकते हो। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर आप इसमें और कोई हेल्प चाहते हो हमसे कि एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ और टॉपिक्स पर हम लोग काम करें या कंटेंट या वीडियोस बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।